सीनियर सिटीजन के लिए अभी आरबीआई का हाल ही में गाइडलाइंस आई है जो कि सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। तो ये वीडियो सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उन लोगों को करना क्या है कि वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी उन लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जो सीनियर सिटीजन काफी बूढ़े हो चुके हैं या फिर बीमार रहते हैं, उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इस वजह से जो आरबीआई है बैंकों को दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें से पहला ये है कि जो बैंक पेंशन अदा करते हैं, उन्हें पेंशन या एरियर जमा करने में देरी करते हैं, तो उन्हें जितने दिन या जितने महीने लेट वो अदा करेंगे, उतने ही दिनों या महीनों को लेकर के 8% ब्याज की दर से उन्हें एरियर या पेंशन देना होगा। और ये हर बैंक वालों का दायित्व है कि जितना लेट किया है वो उस देरी के हिसाब से जो पेंशन या एरियर्स है उसमें ब्याज लगा करके ही अदा करे। भले ही जो पैसा लेने वाला व्यक्ति है वो क्लेम ना करे, लेकिन फिर भी बैंक वालों को ब्याज के साथ पैसा देना रहेगा। दूसरा जो नियम है वो ये है कि जो पेंशनर्स बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, बीमार रहते हैं, वो आने जाने में असमर्थ हैं, यानी कि वो बैंक नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे में वो बैंक वाले 2 गवाह नियुक्त करें, जिसमें से एक गवाह जो सीनियर सिटीजन है उनकी जानकारी का होगा, जो उनके बारे में बता सके, और दूसरा जो गवाह होगा वो बैंक की तरफ से होगा जहां से पैसा निकाला जा रहा है। तीसरा जो निर्देश है वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जो सीनियर सिटीजन है वो जीवित प्रमाण पत्र जमा कर देते हैं, लेकिन बैंक वालों की लापरवाही की वजह से वो जीवित प्रमाण पत्र खो जाता है और सीनियर सिटीजन को रिसीविंग भी नहीं मिलती है, जिससे कि वो साबित कर सके कि हमने जीवित प्रमाण पत्र दिया था और पेंशन को रोक दिया जाता है। तो ये बैंक वालों की जिम्मेदारी है कि जब भी कोई सीनियर सिटीजन जीवित प्रमाण पत्र जमा करने आए तो उसे रिसीविंग जरूर दें। साथ में जो जीवित प्रमाण पत्र है उसे तुरंत सीवीएस में चढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। और मान लीजिए कि वो रिसीविंग जो जीवित प्रमाण पत्र आपने दिया है उसकी रिसीविंग आपको नहीं मिलती है, तो आप उनसे बोलिए कि वो आपको दे, लेकिन फिर भी अगर आपको रिसीविंग नहीं देते हैं तो आप आरबीआई की टोल फ्री नंबर पे जाकर के उस बैंक की कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो चौथा नियम है वो ये है कि जो है कि पेंशनर मर गया है और उसकी पत्नी जीवित है, तो जो पत्नी जीवित है उसका अधिकार है अपने पति की पेंशन पाने के लिए। लेकिन मान लीजिए कि बैंक वाले ये कहा करते थे पहले कि आपको अलग से अपना खाता खोलना रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर पति पत्नी का सह खाता है तो पत्नी से अलग दूसरा खाता खुलवाने के लिए नहीं बोला जाएगा, उसका उसी अकाउंट में पैसा आएगा। तो जो सीनियर सिटीजन असमर्थ है, बीमार रहते हैं, बैंक नहीं जा सकते हैं, आने जाने में असमर्थ है, तो वो जो आरबीआई के गाइडलाइंस है, दिशा निर्देश है, उनके अनुसार घर बैठे ही पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए जरूर लाभदायक रही होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।